आज का क्लास चलेगा हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक्सरसाइज 13.1 का तीसरा भाग है। हम लोग पहले भाग में एक से दूसरा भाग में हम लोग 1 से 5 तक पहले भाग में हम लोग देखे थे फार्मूला। आज तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है 13.1 है 2 रे 1 है। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कहता है एक दवा का कैप्सूल है जो कि दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों पे एक एक अर्धगोला, यानी इस तरह का रहता है ताकि दोनों में खोल के उसमें फिर भरा जाता है दवाई। अर्धगोला लगा हुआ है। कहता देखिए आकृति में जैसा बना हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो है पूरे कैप्सूल का लंबाई जो है 14 मीटर है। और कैप्सूल पे अर्धगोला कितना का लगा हुआ है, बोलो। अर्धगोला लगा हुआ है ये 14 मीटर, और उसका व्यास, पूरे कैप्सूल का लंबाई है 14 mm, ठीक, और उसका व्यास है 5 mm। ये जो पूरा इसका व्यास है ये 5 mm, एम नहीं mm, 5 mm इसका व्यास है। तो त्रिज्या कितना हो गया, बोलो। 2.5 mm हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी आधा इसका त्रिज्या 2.5 mm हो जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसके लिए हम लोग चलेंगे, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। इसका हम निकाल लिए हैं। देखो इधर भी ये पूरे है 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक अगर 14 मीटर है इसका, और ये जो है इधर लगा हुआ है 2.5 mm का इधर और 2.5 mm का इधर, दोनों तरफ लगा हुआ है अर्धगोला, समझ में। ये लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये हम दोनों पहले घटा लेंगे, ठीक ना। ये भी इधर 2.5 mm और ये भी 2.5 mm, दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 mm। तो 14 में जब 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 mm, यानी सिर्फ कैप्सूल का जो लंबाई है वो 9 मीटर mm हो गया, ठीक ना, 9 mm हो गया। तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। 5 mm है। उसके बाद चूंकि अर्धगोले का वह बेलन का त्रिज्या तथा बेलन का, अर्धगोला तथा बेलन का त्रिज्या जिसको हम लोग आर बोलते हैं, बोलो वो कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या। अर्धगोला बोलो या बेलन बोलो, बात एक ही है। इसका व्यास दिया हुआ है 5 mm, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आधा, यानी 2.5 mm हो जाएगा। ये होगा इसका त्रिज्या। बेलन का ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बोलो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, जिसको एच बोलते हैं हम लोग, वो हो जाएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, 14 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 9 mm। इसका क्या होगा बोलो, त्रिज्या हो जाएगा इसका 9 mm।
उसके बाद अब हम निकालेंगे अतः कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। बोलो क्या नहीं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? बोलो, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वही करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ठो है, यहाँ 2 लिख दो। फिर बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बोलो, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का क्षेत्रफल बोलो, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना? अर्धगोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से देखो, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर, एच बचेगा प्लस आर बचेगा। उसके बाद अब इसका मान रख देना, हर चीज़ का मान दिया हुआ है यहाँ, 2 गुना पाई, पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ स्पेशल, तो जो है वही लेंगे। आर का मान कितना है? 2/5 mm। उसके बाद एच कितना है? 9 है, ठीक ना? 9 रखेंगे प्लस आर है 'यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल यानी क्या होता है? बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है ना? तुम लोग बोल भी नहीं करती है। ये कट जाएगा, ठीक ना? कटेगा कि नहीं? अर्धगोला का क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ दो अर्धगोला का है तो 2 गुना 2 हो जाएगा। इसमें से एक को तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ 2 गुना आर का मान कितना है? यहाँ 5/2। अब कटा छटा देंगे, जो कटना है कटेगा। कौन कौन? ये 2 से कट जाएगा, और तो कोई चांस नहीं है। 22/7, 22/7 गुना 5, 9 प्लस ये 2 कट जाएगा 5, इसका हो जाएगा 22/7 गुने 5 गुना 9 5 14, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 2, 22 गुना 10 बराबर 210, यानी कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे अतः कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 210 mm स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 22 गुना 10 220 हो जाएगा, 220 mm स्क्वायर।
अगला हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का था कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कहा था एक तंबू है जो कि बेलन के आकार का है, जैसा हम चित्र में बनाए हुए हैं, बेलन का आकार का है, जिस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है। कहा था इस पे जो है एक शंकु अर्ध्यारोपित है, ये ठीक ना, ये क्या है, एक शंकु है। कहा था इस पर एक शंकु अर्ध्यारोपित है, यानी रखा हुआ है। फिर कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। अब देखो कहता बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, इसका कहता है जो बेलनाकार भाग है ना, इसका ऊंचाई और व्यास जो है, ऊंचाई है 2.1 mm, ये देखो 1 मीटर, 2.1 मीटर ये ऊंचाई, और इसका व्यास है 4 मीटर, ये यानी ये जो बेलनाकार भाग है ये 4 मीटर की मोटाई है इसका। उसके बाद कहता है तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये जो एल दे दिया है 2.8 मीटर, ये एल दिया हुआ है। फिर तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवैक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस तंबू को बनाने में जो है ये कितना कपड़ा या जो भी चीज़ से बनाया जाएगा वो कितना लगेगा, ये निकालने के लिए कहा था, यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से कहता है इसका जो है ना 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा दर से इसमें प्रयुक्त कैनवैक्स की लागत ज्ञात कीजिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवैक्स का जो है ना 500 रुपया लगेगा। तो बोलिए कि टोटल में कितने रुपया लग जाएगा, समझ में आया, ये निकालने के लिए कहता है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवैक्स से नहीं ढका जाता है। कहता जो ये तंबू का आधार है उसको कैनवैक्स से नहीं ढका जाएगा, यानी उसको जो है जो हम तिरपाल या दरी लगाएंगे उससे नहीं ढका जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो जो दिया है पहले वो लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। दिया है बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास यानी डी बराबर 4 mm, त्रिज्या हो जाएगा इसका त्रिज्या यानी आर जो है आर हो जाएगा 2 mm। इसका व्यास है अगर 4 mm तो त्रिज्या इसका आधा यानी 2 mm, 2 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है इसका तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.8, ये 2.8 मीटर, ये हो गया इसका तिर्यक दिया हुआ है 2.8 मीटर। बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई बेलन का एक ऊंचाई है 2.1 और एक बिचाई तिर्यक ऊंचाई हो गया ये जो 2.8 मीटर दिया हुआ है। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, चलिए कैनवैक्स का कैनवस का क्षेत्रफल कैनवस का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, इसमें दो ही चीज़ है, एक तो ये बेलन है दूसरा ये शंकु है, दोनों को मिला के अगर जोड़ देंगे तो पूरा कैनवस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल
बेलन का क्षेत्रफल हो गया 2πRH प्लस शंकु का क्षेत्रफल हो गया πRL। πRL इसमें पाई आर दोनों में है, पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो होगा 2H प्लस L, यही हो जाएगा 2H प्लस L हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मान बैठा के। पाई का मान कुछ दिया हुआ है क्या? 22/7 नहीं दिया हुआ है तो रखेंगे 22/7 गुना आर कितना है इसमें 2 मीटर है, 2 गुना एच कितना है 2.1 है। उसके बाद एल यानी अच्छा इसमें 2.1 गुना एल यानी प्लस एल है दिया हुआ है यहाँ ये 2.8, ये 22/7 जब सरल करेंगे 2, अब ये हो जाएगा 2 एका 2.2 दूनी 4, 4.2 2.8, 22/7/2 गुना इसको जोड़ेंगे 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 1 और 2 3 3 और 4 7, 7.0 या 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुना 2 गुना 7, ये 7 ख़त्म, 22 दूनी 44 हो गया। इसका कैनवस का क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर, मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमको कैनवस का क्षेत्रफल ये हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि 1 मीटर कैनवस का लागत है, क्योंकि 1 मीटर कैनवस का लागत 500 रुपया है। अगर 1 मीटर कैनवस लगाते हैं तो उसमें 500 रुपया का लागत होता है। तब जो है इसलिए 44 मीटर कैनवस का लागत क्या होगा बोलो? 44 गुना 500 कर दो या 500 गुना 44, बात एक ही है। ये हो जाएगा टोटल 22,000 रुपया टोटल, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 22,000 रुपया टोटल जो है इसका लागत होगा। यही हो गया आंसर। आठ नंबर पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर का कुछ देखिए लिख दिए हैं यहाँ। लिखे ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर है। इसका देखिए 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और व्यास इसका दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंकुआकार खोल है, ठीक ना। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक, ये देखिए ये शंकु के आकार का खोल है, खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कहता जो शेष बच जाता है इसका ठोस एक निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है ये जो ये काटा गया है ना, ये इस तरह का बन जाएगा। तब कहता है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ तक हो सके नज़दीक से नज़दीक यानी निकटतम नज़दीक से नज़दीक
ज्ञात करिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है हम पहले वो लिख लिए। इसमें दिया हुआ है ऊंचाई h यानी 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, पूरा व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 0.4 सेंटीमीटर। ठोस का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ठोस का, बेलन का क्षेत्रफल, ये क्या है, बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो शंकु है इसका क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त भी है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। चलो अब जो है यहाँ हम इससे निकालिए बेलन का क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr(l) प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr(l), ठीक ना। अब यहाँ देखो क्या क्या मिल रहा है, सब में πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है, πr यहाँ है, उसको कॉमन ले लिए। इसमें क्या बच गया, l बच गया, इसमें r बच गया, ठीक ना, और r बच गया इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, πr स्क्वायर होता है कि नहीं, πr स्क्वायर होता है। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl। πr यहाँ से कॉमन ले लिए, अब ठीक ठाक है ये। अब हमको l निकालना होगा। l के लिए हम लोग क्या, क्योंकि यहाँ l है, l का मान दिया हुआ नहीं है, तो फिर हमको l निकालना होगा, इसीलिए लिखेंगे अब l के लिए रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट अंडर h स्क्वायर, h दिया हुआ है 2.4 प्लस r, r अभी तुरंत निकाले हैं 0.7 होल स्क्वायर। 2.4 पे होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है बोलो, 2.4 पे होल स्क्वायर का करेंगे ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7, 0.7 के जब होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाता है, 7 का 7 सते 49 हो जाता है, तो फिर 0.49 दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 1 4 5 5 और 7 12 दशमलव, यहाँ 5 है, 12 के 2 हाथ में 1 5 और 1 6, 6.25 जो है क्या निकला इसका बोलो, ये दोनों जोड़े तो निकला। अब क्या करेंगे, इसका जो है अगर हम उड़ा देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, 1 पे 2 जीरो नीचे, 625 हुआ यानी 25 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा, 100 का कितना होगा वर्गमूल बोलो 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो l का मान कितना निकल गया, अब इसको भी दशमलव, नीचे 10 है, इसको दशमलव में बदल देंगे, 2.5 हो जाएगा l का मान। अब मेरा l भी निकल गया, तब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 में ठोस बेलन का, ये ठोस का क्षेत्रफल कहा क्या रहा है, यहाँ ठोस से बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा πr 2h प्लस l प्लस r। ये पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है, r का मान है 0.7, 2 गुना h का मान है 2.4 प्लस l का मान है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ अभी तुरंत निकाले हैं 2.5 प्लस r का मान है 2.7
यही है। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे यहाँ आ जाएगा 10 यानी 22.7 गुना 7/10। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव 2 दूनी 4 प्लस 2.5 और ये इसको जब दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 7 5 12 के 2 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 2 1 3.2 हो जाएगा ये। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 3.2 फिर क्या करना है, इसको जोड़ना है इसमें, यानी ये कट जाएगा, ये 2.2 और गुना 8 2 10 के 0 हाथ में 1 5 4 3 7 1 8 ये हो जाएगा, यानी ये 8 हो गया, या नहीं भी लिखेंगे तो ये 8 हो गया। अब जो इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 8 दूनी 16 1 17 17.6 हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला बताओ? 17.6 ये क्या निकला? बेलन का नहीं, ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः ठोस का क्षेत्रफल 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का था, एक लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, ठीक ना, कहता ये जो है एक लकड़ी का ठोस बेलन है और इसका प्रत्येक सिरे, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, कहता इसका दोनों सिरा पर इधर भी और इधर भी दोनों पे क्या क्या अर्धगोला ठोस कर निकाल लिया गया है। समझ में आया? इसमें जो है अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया लकड़ी से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो हम लोग धान कूटने का काम करते हैं, समझ में आया? हाँ, उखल, ठीक ना, वो बना लिया गया है। इसको खोद कर निकाल लिए गए हुए हैं। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया, दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तब कहता अगर बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और फिर कहता जो इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब कहता इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। इसको थोड़ा काटने के टाइप अच्छा सा बना है, ताकि थोड़ा उखल बढ़िया सा बने। ये इसी तरह जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल
बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बोलो, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है, 2 अर्धगोला है तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 पाई और आर मिल रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर बचेगा, इसमें एच बच जाएगा, यहाँ 2 और आर बच जाएगा, एच और 2 आर बचेगा। मान रख देते हैं, 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है, कहाँ है, 3.5, एच 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुना आर है 3.5। 7 पचे 35, 5 5 दूनी 10, 2 ये दो खत्म, यानी ऊपर 22, नीचे तो कुछ नहीं बचा, और 10 प्लस 7 हो जाएगा, ये हो गया 22 गुना 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चीज निकल गया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर खत्म हो गया 13.1। आज ये 3 क्लास हुआ, तीनों 2 क्लास, एक तो फार्मूला का स्पेशल क्लास था, 2 क्लास हुआ। आज 2 क्लास में जो है पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि आज हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। ये जो भयंकर गर्मी का प्रकोप है, इस प्रकोप को हम लोग कैसे इसको कहते हैं ना, जो आपदा को अवसर में बदलने का काम, वो देखिए आज हम दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पढ़ाते, कितना मेहनत करके कितना मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। ये देखिए बगीचा है, देख लीजिए, आज बगीचे में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। देख लीजिए कितना अच्छा मौसम है, देखिए कितना अच्छा। आज बच्चा भी नहीं आया इतना भयंकर गर्मी में, लेकिन हम कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ताकि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, और जो भी हो पढ़ाई। देख लीजिए कितना अच्छा रोड भी है, हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। चलिए आज यहीं तक, हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। थैंक्स।